जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का बीबीजे टॉक शो में। भारत की धरती पर जन्मा एक ऐसा वीर, एक ऐसा करारा योद्धा जिसकी सत्ता ने हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत का नामो निशान मिटा दिया। संपूर्ण भारत पर हुकूमत जमाने वाले, अटक से कटक तक की धरती पर जिनके नाम का भगवा लहराता था, मराठा राज्य की स्थापना करने वाले तथा गुरिल्ला युद्ध शैली का आरंभ करने वाले ऐसे वीर का नाम है भारत पुत्र छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से भारत को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाया। तो आइए जानते हैं शिवाजी महाराज के अनसुने सच्चे इतिहास को। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। भारतीय इतिहास में कई ऐसे वीर हुए हैं जिन्होंने अपने साहस, वीरता और दृढ़ संकल्प से दुनिया को अपनी महानता का परिचय दिलाया है। उनमें से एक महान नाम है शिवाजी महाराज, जिन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से भी जाना जाता था, जो भारत के सर्वश्रेष्ठ राजाओं में से एक थे। जब शिवाजी महाराज का जन्म हुआ, उस समय उत्तर भारत में मुगल सम्राट शाहजहां का शासन था और अहमदनगर में निजाम शाही, विजयपुरा में आदिल शाही और गोलकुंडा में कुतुब शाही का शासन था। उनका जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे, महाराष्ट्र में शिवनेर के पहाड़ी दुर्ग में हुआ था। इनके पिताजी शहाजी भोसले बीजापुर सल्तनत में सेनापति के पद पर तैनात थे। शिवाजी बचपन से ही अपनी माता के प्रति बहुत समर्पित थे। उनकी माता जीजाबाई काफी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उन्होंने अपने पुत्र को रामायण, महाभारत और धार्मिक ग्रंथ के आदर्श पुरुषों की गाथा सुनाकर उन्हें बचपन से ही महान बनने की प्रेरणा दी थी। इसके अलावा उन्होंने शिवाजी को बुद्धि कौशल, संवेदनशीलता, सहानुभूति और अंतर्ज्ञान जैसे गुण भी सिखाए। जीजाबाई ने शिवाजी का चरित्र निर्माण करने में आधारशिला का काम किया था। इसके साथ ही शिवाजी के चरित्र निर्माण विकास में गुरु रामदास की शिक्षा का भी प्रभाव था। गुरु रामदास जी के आध्यात्मिक पथ के प्रदर्शक भी थे। उन्होंने मराठाओं को संगठित करने और जन्मभूमि की रक्षा करने का संदेश दिया था। माँ, अभिभावक और गुरु रामदास के आदर्शों से प्रेरणा पाकर शिवाजी बचपन से ही एक साहसी और निर्भीक योद्धा बन गए थे। आइए अब जानते हैं कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने संघर्ष की शुरुआत की। दोस्तों, शिवाजी जब 16 वर्ष के हुए तो दादाजी कौंडदेव की मृत्यु हो गई, जिसके बाद पुणे की जागीर का वास्तविक नियंत्रण उनके पास आया। परंतु शिवाजी महाराज को आदिल शाह की गुलामी मंजूर नहीं थी। दरअसल पुणे को अभी भी बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह के अधिकार क्षेत्र में आता था। अतः शिवाजी को तलाश थी एक मौके की, जिससे वो जल्द आदिल शाह के चुंगल से छुटकारा पाना चाहते थे और अपना खुद का स्वराज स्थापित करना चाहते थे, और उन्हें जल्दी ये मौका मिला भी। जब 1646 को आदिल शाह की तबीयत बिगड़ने लगी, जिससे बीजापुर में राजनीतिक उथल-पुथल शुरू हो गए, शिवाजी ने इसका फायदा उठाकर तोरणगढ़ के किले पर हमला कर दिया, उसे अपने कब्जे में ले लिया। इस आक्रमण में उनका एक छोटी सी सेना ने साथ दिया था, जिसे माविल सेना के नाम से भी जाना जाता था। इस माविल सेना का निर्माण शिवाजी ने माविल क्षेत्र के लोगों को इकट्ठा कर किया था। दरअसल शिवाजी जानते थे कि इन लोगों में देश प्रेम कूट-कूट कर भरा है, बस अगर जरूरत थी तो इन्हें सही नेतृत्व देने की, और इसीलिए शिवाजी ने इन्हें गुरिल्ला युद्ध शैली में भी निपुण बनाया। तोरणगढ़ किले की जीत के बाद शिवाजी के हाथ एक बड़ा खजाना भी लगा, जिसकी मदद से 2 वर्ष के भीतर उन्होंने पुरंदर, कोंडाणा, सूपा, बारामती, चाकन और राजगढ़ किले में भी जीत का झंडा फहराया। ये सभी किले पुणे के आसपास के क्षेत्रों में मौजूद थे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में
शिवाजी का एक ही मूल सिद्धांत था कि कम से कम नुकसान से अधिक राज्य का विस्तार करना। इसीलिए उन्होंने पारंपरिक युद्ध लड़ने के बजाय संधियां, मित्रता और गोरिल्ला युद्ध शैलियों को प्राथमिकता दी। छत्रपति शिवाजी 1674 में खुद को मराठा साम्राज्य का स्वतंत्र शासक घोषित किया। रायगढ़ के किले में उनको राजा का ताज पहनाया गया। आइए इतिहास के एक और पहलू को जानने का प्रयास करते हैं। आपने इस मैप को हर हिस्ट्री बुक में, हर जियोग्राफी बुक में तो देखा ही होगा। भारत एक देश न होता, भारत का यह नक्शा न होता अगर छत्रपति शिवाजी महाराज न होते। उस वक्त भारत पर एक तरफ से मुगल, एक तरफ से निजाम, एक तरफ से पुर्तगीज, एक तरफ से अंग्रेज और एक तरफ से फ्रेंच ने आक्रमण किया था। सोचिए, उन्हें रोका किसने? छत्रपति शिवाजी महाराज ने। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज न होते तो पुर्तगीज और मुगल मिलकर देश को तबाह कर देते। पुर्तगीज की नेवी बहुत स्ट्रांग थी और मुगलों की इन्फेंट्री। पुर्तगीज को पानी में हराना नामुमकिन था और मुगलों को जमीन पर। लेकिन दोनों की शक्ति से ऊपर छत्रपति शिवाजी महाराज की बुद्धि थी, जिसके दम पर उन्होंने पुर्तगीज से काफी फायदेमंद संबंध बनाए। छत्रपति को पता था कि पुर्तगीज कैन नॉट बी ट्रस्टेड, वह अपने नहीं है, लेकिन उन्हें हमारा दुश्मन बनाना भी जरूरी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने समझौता किया कि पुर्तगीज मराठाओं के विरुद्ध मुगलों का साथ नहीं देंगे। यानी अगर छत्रपति न होते तो अलग अलग कोने से भेड़िए देश को नोच खाते। पॉइंट नंबर 2, शायद आपने कभी ध्यान दिया होगा कि भारत के दक्षिण में जितने भव्य मंदिर हैं उतने भारत के उत्तर में नहीं दिखते, जिसका मुख्य कारण था आइकोनोक्लोम, मतलब आइडेंटिटी मिटाने की कोशिश। इस आइकोनोक्लोम के चलते भारत में कई प्राचीन मंदिर ध्वस्त किए गए, जिसमें अयोध्या, मथुरा और काशी भी शामिल थे। कुछ इसी प्रकार की घटना ग्रीस सभ्यता में भी हुई थी, और जैसा कि हम सभी जानते हैं, ग्रीस की प्राचीन सभ्यता समाप्त हो चुकी है। लेकिन उत्तर भारत से होने वाले आक्रमणों को हर बार छत्रपति शिवाजी ने ढाल बनकर रोका। पॉइंट नंबर 3, छत्रपति ने हिंदवी स्वराज का सपना देखा। अक्सर कई लोगों को हिंदवी स्वराज कहने से भी डर लगता है। आज कई लोग सोचते हैं कि हिंदू आइडेंटिटी को स्वीकार करना भी बहुत बड़ा पाप है। सेकुलरिज्म के बोझ तले हम स्वतः ही अपनी खुद की पहचान को समाप्त कर रहे हैं। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह स्पष्ट कर दिया था कि यह देश हमारा है, आपका है और हम सबका है। और इस देश की खूबसूरती यही है कि हम वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा वाले देश से हैं, जहां अतिथियों का हृदय से स्वागत किया जाता है, और इस स्वागत का जो सम्मान करता है वह इस देश का अपना है, और जो इस स्वागत को फॉर ग्रांटेड लेता है, घूमकर हम पर उल्टा हमला करता है, वो इस देश का शत्रु है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह बात हमेशा के लिए साफ कर दी थी, इसीलिए आज भी उन्हें मैनेजमेंट गुरु के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि उनकी लड़ाई हमेशा के लिए सच्चाई के पक्ष में ही थी। इसीलिए उन्होंने कभी भी युद्ध जीतने के बाद औरतों के साथ गलत नहीं किया, घर नहीं लूटा, खेतों को नहीं उजाड़ा। हर एक काम जो एक लुटेरा करता है, जो एक चोर करता है, जो एक डकैत करता है, छत्रपति ने नहीं किया। He was the true people king, यानी उन्होंने इस देश की सीमाएं, इस देश की सभ्यता, इस देश का स्वराज के लिए अपनी पूरी जान लगा दी थी। लॉर्ड माउंटबेटन, जो भारत के आखिरी वायसराय थे, उन्होंने कहा, Had Shivaji been born England, we would not only have ruled the earth but whole universe. हिटलर ने कहा है कि अगर हमें स्वराज चाहिए तो शिवाजी जैसा लड़ना सीखो। तो एक सवाल आज भ्रामकता फैलाने वाले इतिहासकारों से पूछना चाहूंगा, जिन लोगों का हमारे देश से कोई संबंध नहीं, जो पराये हैं,
वो अगर छत्रपति शिवाजी महाराज का इतना सम्मान करते हैं तो हम क्यों नहीं। बात यह है कि अगर उस इंसान ने जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास गौर से पढ़ा है उसे उनका मोल पता है, वो उन्हें एक लोकल हीरो नहीं बल्कि एक नेशनल हीरो ही मानते हैं। चलिए कुछ फैक्ट समझते हैं। आज अलग अलग राज्यों में अलग अलग इतिहास पढ़ाया जाता है। जिस राज्य में जो मशहूर राजा होगा उस राज्य के बच्चों को वही पता होगा, लेकिन राज्य के बाहर जाओ तो किसी को कुछ पता नहीं होता। हाँ, किसी सड़क या एयरपोर्ट का नाम उस लोकल हीरो के नाम पर जरूर हो सकता है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? नाम में क्या रखा हुआ है? नाम किसी के भी हो सकते हैं, नाम विलन्स के भी हो सकते हैं। क्यों, सही बोल रहा हूं ना? तो आइए एक और बात बताना चाहता हूं आप लोगों को। जिस नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था, उसी नालंदा यूनिवर्सिटी के बगल में आज भी बख्तियार नाम का एक स्टेशन है। और यही होता है जब हमें हमारा इतिहास पता नहीं होता। एस.एल. भैरप्पा कहते हैं कि स्कूल के टेक्स्ट बुक में फैक्ट्स होने चाहिए, आइडियोलॉजी नहीं। और ऐसे न जाने कितने हीरोज की कहानियां हमारे इतिहास के पन्नों से गायब हैं। यह वीडियो सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में नहीं है, यह वीडियो हर उस समाज सुधारक के बारे में है जिसने भारत में परिवर्तन लाया। लेकिन न जाने क्यों हमारी शिक्षा प्रणाली को ऐसे समाज सुधारकों से आखिर क्या समस्या है। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने 1960s में हमारे स्कूल टेक्स्ट बुक्स को रिवाइज करने के लिए एक कमेटी एस्टेब्लिश की थी, जहां भैरप्पा जी ने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि औरंगजेब और टीपू सुल्तान के बारे में बच्चों को पता होना जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी उनके नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में जानना भी जरूरी है। जब उनके नकारात्मक प्रभाव को पुस्तकों में शामिल करने की बात हुई तो क्या हुआ? कमेटी ही बर्खास्त हो गई और इसे ऑब्जेक्शनल मटेरियल कहकर टेक्स्ट बुक से हटा दिया गया, मानो कि हमारे महापुरुषों को व्हाइट वॉश करने का हमारे राजनेताओं ने ठेका उठाया हुआ था। और मुझे लगता है कि यह व्हाइट वॉश करने की प्रथा आज भी चालू है। दोस्तों, याद रखें, देश में आधे झगड़े आधे अधूरे इतिहास को पढ़ने की वजह से ही है। आप में से कुछ लोगों को लगता होगा कि यह तो पुरानी बात है, आज टेक्स्ट बुक चेंज हो गई है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कई लोगों को पता होगा। लेकिन दोस्तों, फिर आप यहाँ पर शायद गलत हो सकते हैं। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के अकोला में एक घटना हुई, जहाँ कुछ छात्रों ने छत्रपति शिवाजी और अफजल के बीच की लड़ाई का मंच पर प्रदर्शन किया। लेकिन इस घटना के बाद कुछ छात्रों ने शिकायत कर दी कि इससे हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है। इस घटना के बाद मामला गर्मा गया। आगे जाकर कुछ बड़ा न हो, लड़ाई झगड़े न हो, इसीलिए जिन छात्रों ने नाटक प्रस्तुत किया था उन्हें मंच पर जाकर माफी मांगनी पड़ी। लेकिन क्यों? यह तो हमारा इतिहास है, यह तो हमने बचपन से पढ़ा है, मूवीज में बार बार देखा है। इतिहास में हुई घटना मंच पर दिखाने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क इसीलिए पड़ता है क्योंकि हम अलग अलग लोगों को अलग अलग इतिहास सिखाते हैं, ताकि उनकी भावनाओं को ठेस न पहुंचे। आज तक हम इस बात को नहीं समझ पाए, तथ्य छिपाकर हम सेक्युलर नहीं बन सकते, तथ्यों को उजागर करके ही हम सेक्युलर बनते हैं। क्यों? हम आज भी अलग अलग स्कूल, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग बोर्ड में, अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग इतिहास सिखाते हैं। ये सवाल आवश्यक है, छत्रपति को याद रखना आवश्यक है, क्योंकि एक इंसान एक बार नहीं 2 बार मरता है। पहली बार जब वो इस दुनिया से मिट जाता है, दूसरी बार जब वो हमारी यादों से मिट जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ 16 वर्ष के थे जब उन्होंने स्वराज का सपना देखा था। आज हम उसी स्वराज का हिस्सा हैं, लेकिन अब हमें इसी स्वराज को मजबूत बनाना है, इस देश को जोड़े रखना है। ये काम आसान नहीं है, इसीलिए जिन्होंने पहली बार स्वराज की बात की उनके बारे में हर बच्चे को जानना जरूरी है। अगर आप भी इस काम में हमारी मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि किसी ने सच ही कहा है
जिस देश में हमारी विक्ट्री से ज्यादा हमारी डिफीट को सेलिब्रेट किया जाता है, जिस देश में हीरो से ज्यादा विलन का नाम फेमस होता है, वह देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए और भी ऐसे महापुरुषों की कहानी आप तक पहुंचानी है, क्योंकि हमारे इतिहास के हीरोज को इतिहास बनने से रोकने से मुझे फर्क पड़ता है। शेयर फॉर द ट्रूथ। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।